प्रदूषण से तो ग्रसित है और जैसा सर ने बोला है प्रदूषण ना हो के प्रदूषण बन चुका है कि इस बार चुनाव में आपको मौका मिला है, आप सही कैंडिडेट को लाए, ऐसे सदस्य को लाए जो हमारे धनबाद की समस्या का निपटारा कर सके। छाप पर अपना मोहर लगाएं और एक सुयोग्य उम्मीदवार को चयनित करें और उनको जिताएं। मैं हूं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज एस भारत। इस वक्त हमारी मौजूदगी पूनम गुप्ता के ऑफिस में है। आप देख सकते हैं कि इनका जो एक शिक्षित व्यक्ति है, शिक्षा को लेके है और इनका कहीं ज्यादा पहल है, घर घर जा रही है और घर घर जाके लोगों का दुख दर्द साझा कर रही है। आइए उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि इस दौरान जो है वो वार्ड नंबर 27 से अपना जो लड़ाई लड़ रही है, इनका जो सहयोग है, काफी ज्यादा लोग जो है इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइएगा कि आप जो जुड़े हुए हैं, ये पहली बार है आपका कि और भी कभी ये वार्ड से आप लड़ रहे हैं? नहीं, वार्ड का चुनाव मेरा तो फर्स्ट टाइम है, लेकिन इसके पूर्व मैंने धनबाद बार से कंटेस्ट किया है एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर। मैं गवर्निंग काउंसिल पद में यहाँ कार्यरत थी और धनबाद बार को प्रतिनिधित्व कर चुकी हूँ और काम कर चुकी भी है और पढ़े लिखे एक महिला भी है। तो क्या रुचि मतलब लोगों तक जब घूम रहे हैं तो क्या कुछ देखने को आपको देखने को सबसे पहले ये प्रेरणा तो मुझे ही मिला था कि मुझे, चूंकि मैं अपने वार्ड से ही हूँ, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है जिससे मैं ग्रसित हूँ। मैंने अपने स्तर से इसको बहुत क्लियर करने की कोशिश की, जितना हुआ मैंने किया। लेकिन अब बात है कि मेरा वार्ड जो हो गया महिला वार्ड हो गया है, महिला कोटा हुआ है, तो मुझे एक प्रेरणा मिली है क्योंकि मैं डालसा मेंबर भी हूँ, डीएलएसए से मैं जुड़ी हुई हूँ और एनजीओ समझिए मैं इसमें वर्क कर ही रही हूँ। सबको फ्री लीगल एड देती हूँ, पैनल लॉयर। तो मुझे यही लगा है कि मैं जब धनबाद डिस्ट्रिक्ट के चारों तरफ का अनुमंडल का मामला देती हूँ, सबका फ्री लीगल एड देती हूँ, सारे का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, तो अपने वार्ड का क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे यहीं से प्रेरणा मिला है, क्योंकि एक तरह से समझिए मैं समाज सेवा से इससे पूर्व से जुड़ी हुई हूँ। पॉलिटिक्स में आने का प्रेरणा क्योंकि मैं कार्य में हूँ, उसका अनुभव है मुझे, कैसे करके योजनाओं को धरातल में उतारा जाए, कैसे उसका कंप्लायंस किया जाए, कैसे सिस्टम से जा करके तुरंत से उसको मतलब काम कराया जाए। बहुतों का है कि योजना तो पता भी नहीं चलता है, क्या क्या योजना सरकार की तरफ से आई है वो उनको जानकारी भी नहीं होती है। और उनका भी देखिए एक लिमिटेशन होता है, जितना भी योजना आता है ना उसका टाइम पीरियड होता है कि इतना दिन में आपको इसको भंजा लेना है या कंप्लायंस कर लेना। तो वो उन कंप्लायंस कहाँ से करवाए, उनका लाभ नहीं ले पाते, वो कंप्लायंस नहीं करा पाते, उसको धरातल पे ला नहीं पाते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा इस तरह का योजना हुआ था, जो जैसे देखिए मैया समान योजना हुआ, मुझे नहीं लगता मेरे वार्ड से किसी ने कर पाया है, किन्हीं को नहीं पाया होगा। जो भी आती हैं लॉयर के थ्रू ही आती हैं, और लॉयर के पास आने से मतलब है कि उनको थोड़ा खर्च करना पड़ता है। क्योंकि मैं फ्री में सबको लीगल एडवाइस देती हूँ डालसा से, तो मैं तो सबको फ्री में कर देती हूँ, लेकिन और तो प्रोफेशनल होते हैं ना यहाँ पे, तो ये सब में एडवोकेट का तो काम ही नहीं है। जितना भी स्कीम अगर सरकार की ओर से आते हैं उसमें एडवोकेट का तो कोई रोल ही नहीं है, फिर भी उन्हें एडवोकेट का शरण लेना पड़ता है। तो यही सब चीजों को मैंने देखा, बोले चूंकि मैं एडवोकेट हूँ और ऊपर से मुझे कानून भी पता है और योजना की भी जानकारी मुझे सबसे पूर्व होती है, जितना एडमिनिस्ट्रेशन से पहले मुझे होती है। तो इसी मायने में मुझे लगा कि मैं सबको की मदद कर सकती हूँ, तो मुझे उतरना चाहिए। एक महिला है और महिला सशक्तिकरण में कैसे अभाव डालेंगे, कैसे देख रहे हैं आप? महिला सशक्तिकरण में तो यही पहले बताऊंगी कि महिला विशेष योजना जितना भी निकालते हैं झारखंड सरकार, उसको पहले मैं सबको दिलाऊंगी। महिला मान लीजिए जो भी फंड आया मैं सबको यही प्रभावित करूंगी बोल के कि आप अपनी शिक्षा पे दीजिए। देखिए शिक्षा ऐसी चीज है कि ना उसको कोई चुरा सकता है, ना डाका डाल सकता है ना, और ना वो सड़ चक सकता है, ना गल सकता है, ना बर्बाद हो सकता है। मतलब वो एक आपका ये ऐसा एसेस्ट है
जो सारी उम्र उसको आप सेव कर सकते हैं। और जैसे शिक्षा से देखिए, इतिहास गवाह है, शिक्षा जितना भी आज राजनीतिक आए हैं, जितना आप बांटिएगा उससे ज्यादा बांटना है। और शिक्षा जब तक नहीं रहेगा तो आप अपने लिए फाइट कैसे कर पाइएगा? जब आपको जानकारी ही नहीं कोई चीज का, तो आप कैसे उसका आवाज और कैसे अपना राइट का लीजिएगा? तो हम तो यही चाहेंगे कि हर लड़की ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हो। आपके पैम्पलेट में कुछ है, आपको कुछ हाँ, दिख रहा है, आप बताना चाहेंगे उसके बारे में? मेरा पैम्पलेट में मेरा सबसे मुख्य बिंदु यही है कि मैं सबको कानूनी निःशुल्क जो है सहायता दूंगी, ठीक है। और बहू बेटियों का जितना भी मेरे वार्ड में जिसकी भी शादी हो, यथासंभव मेरी जो भी प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगा, फाइनेंशियल एड और भी ऑब्जेक्टिव एड, दोनों तरह का मतलब मेरी मदद होगी। और सबको फ्री पानी दिया जाएगा शादी में। और इसमें भी है सफाई को लेके, मैं पार्क निर्माण भी कराना चाहूंगी, क्योंकि औरतों को मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। मेरे इलाके में कहीं भी वैसा है नहीं, सबको बेकारबान आना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले एक पहल तो ये मैं करूंगी कि मॉर्निंग वॉक को लोगों को अपने वार्ड में ही सुविधा मिल जाए। मेंस होते हैं कि वो कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनको पैदल जो भी करना होता है, सब कोई तो ड्राइव करती नहीं है। 100% महिलाएं तो ड्राइव नहीं करती हैं, तो उनके लिए दिक्कत होती है। उसको किसी ना किसी रूप में अपने घर के पुरुष पे निर्भर रहना होता है कहीं आने जाने के लिए। इसीलिए मैं चाहूंगी तो अपने वार्ड में उनके अनुसार जितना भी सुविधा मुहैया कराया जाए। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करूंगी कि शिक्षित को लाएं, जानकार को लाएं और अपने वार्ड का विकास करें। प्रदूषण रूपी प्रदूषण जो समाज में फैल रहा है, इस पर मैम आपका क्या जवाब रहेगा, बताएं। मैं 100% प्रदूषण का आप निवारण करेंगे? मैं 100% इस सवाल से सहमत हूँ। धनबाद प्रदूषण से तो ग्रसित है, और जैसा सर ने बोला है, प्रदूषण ना होकर खरदूषण बन चुका है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि रामायण में एक प्रसंग है जहाँ खर और दूषण नाम के दो आए थे दूत, और उसको राम जी ने अपनी सभी नीतियों से, शैक्षिक नीति, राजनीतिक नीति और सामाजिक नीति से उसका समापन किया था, उनको समाप्त किया था या उनका वध किया था। तो जस्ट लाइक हिम मैं यही चाहूंगी या यही करना चाहूंगी, अगर आप शिक्षित को लाते हैं तो मैं उन्हीं की तरह खरदूषण रूपी प्रदूषण को समाप्त कर पाऊंगी। लेकिन आपको पहल करना जरूरी है। सबसे पहले पहल आपका होगा, तभी मेरा योगदान होगा। धन्यवाद। सर, इस समय नगर निगम चुनाव जो है अपने उफान पर है। हर घर से एक नेता जन्म ले रहे हैं, क्योंकि नेता बन गए हैं। अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबका योगदान होना चाहिए। तो सर, इस लोकतंत्र का जो उत्सव है, नगर निगम चुनाव है, निकाय चुनाव है, 10 सालों बाद हो रहा है। झारखंड की नीति है, क्या कहें, तो क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं धनबाद के नागरिकों को और यहाँ के जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस बार चुनाव में आपको मौका मिला है, आप सही कैंडिडेट को लाएं, ऐसे सदस्य को लाएं जो हमारे धनबाद की समस्या का निपटारा कर सके। और सबसे बड़ी